Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about class 8 chapter 2 exercise 2.4 question number 5th and 6th. So let's get start the video. Question number 5th क्या है हमारे पास Shobo's mother present age is 6 times Shobo's present age. ठीक है, Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother present age. What are their present ages? हमें क्या करना है, शोबो और शोबो की मदर की एज बतानी है. ठीक है, तो हम करते हैं सॉल्यूशन. लेट शोबो's present age हमने क्या सपोज कर ली, x, and Shobo's mother present age हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, Shobo's mother present age is 6 times the Shobo's present age. जो हमें शोबो की एज दी हुई है, हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, हमने शोबोस की एज तो है अपने पास से एक्स लेट कर ली, और शोबो की मदर की एज जो हमें दी हुई है कि शोबो की एज की 6 गुनी है. हमें यहाँ पर शोबो की मदर की एज दी हुई है. ठीक है, और हमने क्या किया, हमने लेट किया कि शोबो की प्रेजेंट एज क्या है, हमारी एक्स हमने लेट की, और क्वेश्चन में हमें गिवन था कि शोबो की मदर की एज जो होगी वो शोबो की एज की 6 गुनी होगी, यानी कि शोबो की एज की 6 गुनी. शोबो की एज क्या है, एक्स, तो उसकी मदर की एज क्या है, शोबो की एज की 6 गुनी है, तो 6 गुना एक्स, तो क्या हुई 6x. ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, शोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ. इसका क्या मीनिंग हुआ, आफ्टर 5 ईयर्स, कि 5 साल बाद शोबो की जो एज है वो क्या हो जाती है, शोबो एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज. आफ्टर 5 ईयर्स क्या होता है हमारे पास, शोबोस एज जो है हमारे पास आफ्टर 5 ईयर्स. आफ्टर 5 ईयर का मीनिंग क्या हो जाता है हमारे पास, शोबो की एज 5 साल बाद. शोबो की एज अभी हमने कितनी ली, एक्स, 5 साल बाद क्या होगी, 5 उसके अंदर ऐड हो जाएगा. अभी मेरी एज सपोज एक्स है, तो 5 साल बाद उसके क्या होगी मेरी, उसके अंदर 5 और ऐड हो जाएगा, डेट मीन्स x + 5 ही होगी. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, शोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज. शोबोस एज 1/3 हो जाती है किसकी, शोबोस मदर की प्रेजेंट एज, वो कितनी है 6 × x. और अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे. x + 5, और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 5 को यहीं रख के रखेंगे, x को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, डेट मीन्स x की वैल्यू क्या हुई मेरी 5. बट मुझे तो किसकी एज निकालनी है, शोबो की भी निकालनी है और उसकी मदर की भी निकालनी है. शोबो की एज क्या है, x. शोबो की एज क्या हमारी, हमने क्या सपोज की थी, x. शोबोस प्रेजेंट एज x सपोज की थी, तो कितनी हुई 5. शोबोस मदर प्रेजेंट एज कितनी है, 6 × x, 6 × 5 = 30. डैट में शोबो की एज कितनी है 5, और शोबो की मदर की एज कितनी है मेरे पास 30. ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन को. शोबोस मदर प्रेजेंट एज ही 6 टाइम शोबोस प्रेजेंट एज. हमें यहाँ क्वेश्चन में किसकी एज गिवन है, शोबो की मदर की गिवन है. शोबो की एज नहीं हमें क्वेश्चन में बताई हुई है, हमें बताया हुआ कि शोबो मदर्स एज इज 6 टाइम्स शोबो प्रेजेंट एज. तो हमने क्या किया, शोबो की एज हमने x मान ली, और जो शोबो की मदर की जो एज है शोबो की एज की 6 गुनी है, तो क्या हुई उसकी मदर की एज 6 × x. शोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद क्या होती है शोबो की एज
उन्होंने कहा शोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद शोबो की एज जो होती है वो किसके इक्वल हो जाती है 5 साल बाद। तो क्या किया x+5, ठीक है। विल बी 1/3 किसके इक्वल हो जाती है 1/3 हो जाती है किसके मदर की प्रेजेंट एज के। मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6 × x, 1/3 हो जाती है मदर की प्रेजेंट एज की। मदर की प्रेजेंट एज क्या थी ये, और अब हमने क्या किया इसको सोल्व कर दिया। बहुत ईजी है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन मुहली विलेज। मुहली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो, जो लंबाई और चौड़ाई है वो किस रेशो में दी है हमें प्लॉट की 11:4 में दी हुई है। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डिमेंशन ऑफ द प्लॉट, ठीक है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपीज़ व्यय करनी होगी। भूखंड की हमें क्या करनी है लेंथ और ब्रेथ बतानी है। डायमेंशन का मीनिंग क्या, हमें क्या करनी है इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ बतानी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो प्लॉट है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है तो किस तरह का होगा हमारा, इस तरह का हमारा प्लॉट होगा, ठीक है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारी ये क्या हुई, हमारा प्लॉट कैसा हमें गिवन था रेक्टेंगुलर था। अब रेक्टेंगल की हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। प्लॉट कैसा गिवन है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल हमने बनाई और रेक्टेंगुलर की हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये क्या हम होती है हमारी रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ये क्या होती है हमारी ब्रेड्थ होती है, ठीक है। इतनी बात। अब हमें रेशो जो गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ, प्लॉट की जो हमें रेशो गिवन है वो कितनी गिवन है 11:4। इसका मीनिंग क्या होगा 11/4, लेंथ अपॉन ब्रेड्थ। हमें कितनी गिवन, लेंथ हमें 11 गिवन है, ब्रेड्थ हमें 4 गिवन है। हमने क्या किया, जो हमारी लेंथ हमें कितनी गिवन है 11 है, इसको हमने मान लिया 11x, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होती हैं हमारी, तो ये भी क्या हुई 11x। ये दोनों साइड इक्वल होती है, ब्रेड्थ हमें गिवन है 4, तो हमने इसको माना 4x, तो ये भी क्या होगी हमारी 4x, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें क्या गिवन है, हमें क्या करना है, जो हमें प्लॉट है इसके चारों ओर हमें क्या करनी है बाड़ लगवानी है। इस प्लॉट के चारों ओर हमें क्या करनी है बाड़ लगवानी है, यानी कि हमें क्या करनी है इस प्लॉट के चारों ओर हमें क्या करनी है तार लगवानी है, ठीक है। तो कितना हमें खर्चा होगा वो हमें बताना है। इस प्लॉट के चारों ओर हमें क्या करनी है बाड़ लगवानी है, तो क्या होगा 11x, ये साइड 11x, फिर 4x, फिर 11x, फिर 4x। जब हम इसको ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगा 30x, ठीक है। और 1 मीटर का खर्चा हमें दिया हुआ है कि हमें 1 मीटर का खर्चा कितना दिया हुआ है 100 रुपये दिया हुआ है। एट द रेट ₹100 पर मीटर, डैट मीन्स 1 मीटर का जो खर्चा हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 100 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बात। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व। लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट, हमें गिवन है ना लेंथ 11, तो हमने क्या सपोज की 11x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट कितनी दी है हमें 4 दी है, हम क्या सपोज करेंगे 4x। अब हमें पता है जो हमारा प्लॉट है वो कैसा रेक्टेंगुलर है, तब क्या करेंगे हम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। वो ये फॉर्मूला किस तरह बनता है,
ये क्या होती है, लेंथ। ये दोनों लेंथ हमारी इक्वल होती हैं और ये दोनों ब्रेथ हमारी इक्वल होती हैं। तो 2 लेंथ हुई, 2 ब्रेथ हुई, तो 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ से। तो ये क्या बन गया हमारा, फॉर्मूला से बन जाता है। ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल साइड्स। दैट मीन्स हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम जो प्लॉट है हमारा रेक्टेंगुलर है, उसकी हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मीनिंग क्या हुआ हमारा, हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट की जो हमारी बाउंड्री है हमारी, इसकी बात करें। बाउंड्री क्या, 11x 4x 11x 11x। हम क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करके हमारा कितना आया था, 30x। 30x क्या हुआ हमारा, पेरीमीटर हुआ रेक्टेंगल का। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का खर्चा हमें 100 रुपये दिया हुआ है ना। हाँ, हमें क्या दिया हुआ है, 1 मीटर का खर्चा जो है हमारा वो 100 रुपये दिया हुआ है हमें, इसलिए हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस हमें कितना दिया हुआ है, 100 रुपीज़। ठीक है। एंड हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 30 मीटर। 1 मीटर का खर्चा उन्होंने हमको बता दिया कि 1 मीटर का खर्चा इतना होगा, और हमें क्या करना है, इसके चारों ओर बाड़ वो तार लगानी है। तो हमारा खर्चा क्या होगा, इसके चारों ओर हमने कैलकुलेट किया तो कितना बना हमारा, 30x मीटर। हमारा कितना बना, 30x मीटर। 1 मीटर का पता, तो 30 का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 30 मीटर फेंस कितना होगा हमारा, 30 मल्टीप्लाई 100। 1 मीटर का 100, तो 30 मीटर का कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई 100, तो कितना होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, 75,000 फैंस, कॉस्ट ऑफ फैंस, कॉस्ट ऑफ फैन हमें कितनी गिवन है, 75,000। और अब हम क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसका कंप्लीट का निकाल लिया, कितना आया हमारा, 3000x। और कॉस्ट ऑफ फैंस भी हमें पता है कितनी है हमारी, कॉस्ट जो है हमारी फैंस की वो इतनी है, और टोटल हमने निकाल लिया इसका 3000x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अपॉन 3000। 30 से 30 कैंसल, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी हुई, 25। और अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन। डेट मीन्स लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ क्या ली थी, 11x। लेंथ क्या ली थी, 11x। तो 11 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा, 275 मीटर। और ब्रेथ कितनी है हमारी, 4x। 4 मल्टीप्लाई 25, 25 4 जा 100 मीटर। ठीक है। और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देती हूँ इस क्वेश्चन को। देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमें कैसा प्लॉट दिया हुआ था, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ था, रिजर्व फॉर अ स्कूल इन अ मूली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट की जो रेशो है 11:4 थी। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। डायमेंशन बताने हैं हमें, और हमें लेंथ और ब्रेथ की रेशो दी हुई है, और हमें ये भी बताया हुआ है जो प्लॉट है हमारा वो कैसा रेक्टेंगुलर है, और 1 मीटर का खर्चा हमें बताया हुआ है। जो 1 मीटर का खर्चा हमें कितना दिया हुआ है, 100 रुपये दिया हुआ है। बट हमें कितने पे लगानी है, 30 मीटर पे लगानी है। हमें कितने पे लगानी है, 30 मीटर पे लगानी है, क्योंकि हमारा प्लॉट कैसा रेक्टेंगुलर। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाई। ठीक है। अब हमें पता है रेक्टेंगल की कुछ कंडीशन होती है, रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, और ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। ठीक है। इस साइड को हम लेंथ बोलते हैं और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। लेंथ और ब्रेथ की जो रेशो है हमें 11:4 दी हुई है। हमने क्या किया, लेंथ को 11x माना। अगर ये 11x हुई तो ये भी क्या होगी, 11x, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ब्रेथ हमें 4 दी हुई है, अगर ये 4x है तो ये भी क्या होगी, मेरे पास 4x होगी। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसके चारों ओर बाड़ लगवानी है, इसके चारों ओर तार लगवानी है। तो 11x + 4x + 11x + 4x कितना हुआ, 30x। अब मुझे पता है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है, डायमेंशन बतानी है प्लॉट की। डायमेंशन का क्या मीनिंग है, लेंथ और ब्रेथ बतानी है। लेंथ और ब्रेथ क्या हुई मेरी, लेंथ क्या हुई प्लॉट की, मैंने
11 एक्सपोज किया, लेंथ क्या 11 एक्सपोज किया और ब्रेड्थ क्या एक्सपोज किया मैंने 4 एक्सपोज किया। नाउ पैरामीटर निकालूंगी मैं। पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री से, मतलब इसकी ऑल साइड का सब मैं निकाल लूँगी। पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है, बाउंड्री से होता है, रेक्टेंगल की बाउंड्री से होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, हमें क्या करना है, सम करना है सभी साइड्स का। हमने क्या किया, सभी साइड का सम किया, तो मेरे पास क्या है 30x मीटर। और मुझे क्या दिया हुआ है, 1 मीटर की कॉस्ट, 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्चा मुझे 100 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। पर मुझे क्या लगाना है, मुझे तो इसकी 4 और बाड़ लगवानी है। तो ये कितना है टोटल 30 मीटर, तो 30 मीटर का खर्चा कितना होगा, 30 × 100 क्या हुआ 3000x। और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हम मुझे दिया हुआ है 75,000, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इसकी 4 और बाड़ लगवानी है, तो वो मैंने निकाली है 3000x किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। बट मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए खाली, मुझे तो डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। और लेंथ और ब्रेड्थ मैंने सपोज की हुई थी। मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो लेंथ और मेरी ब्रेड्थ दोनों मिल गई मुझे। I hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.